आज हम सीखेंगे सेविंग्स के बारे में कि हाउ टू सेव लाइक अ प्रो। ये इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं, सेविंग्स करना कैसे स्टार्ट की जाए और कॉमन मिस्टेक्स जो सेविंग करते वक्त लोग अमूमन करते हैं, ये हम आपको दे रहे हैं और ये आपकी ज़िंदगी बदलेगी। वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। आज हम सीखेंगे सेविंग्स के बारे में कि हाउ टू सेव लाइक अ प्रो। सेविंग्स करना सबको ज़रूरी लगता है, लेकिन सवाल ये कि कैसे। जब आपकी इनकम कम है, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, तो सेविंग करना कैसे मुमकिन है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं, सेविंग्स करना कैसे स्टार्ट की जाए और कॉमन मिस्टेक्स जो सेविंग करते वक्त लोग अमूमन करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वो नॉलेज है जो स्कूल कॉलेज वगैरह ने आपको नहीं दिया, ये हम आपको दे रहे हैं और ये आपकी ज़िंदगी बदलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड्स क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। वो पैसा जो सिर्फ इमरजेंसीज के लिए साइड में रखा जाए, जैसे कि आपको कोई मेडिकल इशू आ जाता है, आपको अर्जेंटली ट्रैवल करना पड़ जाता है, आपकी जॉब चली जाती है या आपका खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है। ये पैसा जिसको हम इमरजेंसी फंड्स कह रहे हैं, ये आपको कर्जा लेने से बचाता है, आपकी इज्जत बचाता है, बल्कि आपको ज़हनी सुकून देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरजेंसी फंड्स कितना होना चाहिए तकरीबन। चले मैं आपको बता दूं। देखें, आपका इमरजेंसी फंड्स तकरीबन 3 से 6 महीने आपको संभाल सके इतना होना चाहिए, जिसमें आपकी ग्रोसरीज, आपके रेंट और आपकी जो भी ज़रूरी अशिया हैं वो आनी चाहिए। अगर आपका मंथली खर्चा मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये है, तो आपके पास कम से कम 1.5 लाख से 3 लाख तक इमरजेंसी फंड्स होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इमरजेंसी फंड्स रखने कहाँ चाहिए। देखें, एक हिस्सा इमरजेंसी फंड्स का आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप पूरी तौर पर उसको घर से पैसा लेकर यूज़ कर सकें, लेकिन उसको सिर्फ इमरजेंसी पर्पज़ के लिए ही रखना है। उसके अलावा आपको अपने बैंक अकाउंट में और मोबाइल वॉलेट में भी पैसे रखने चाहिए कि कभी आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, कैश नहीं होता, तो आप ऑनलाइन पे कर सकें। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इस इमरजेंसी फंड्स को आपने किसी बर्थडे पार्टी में, गिफ्ट्स में, ट्रैवलिंग में या फजूल जगह पर खर्च नहीं करना। एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह उस कौम के हालात नहीं बदलता जो अपने हालात से नहीं बदलना चाहता। तो ये इमरजेंसी फंड्स का आपने बहुत ख्याल रखना है, इसको एक अमानत समझ के रखें। सोचें ये आपकी फैमिली की एक इज्जत है जिसको आप बचा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेविंग कैसे शुरू करें जब पैसे ही नहीं बचते। देखिए, इस चीज़ के लिए आपको कोई 50-30-20 रूल या 80-10-10 रूल या 90-5-5 रूल सब फेल है। यहाँ पर कोई रूल नहीं लगता। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करनी है, वो है अपना माइंडसेट। देखिए, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई बचाने के लिए तो पैसा होना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि यही गलत सोच है। सही सोच ये है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मुझे बचाना आना चाहिए। हर महीने जब भी आपके पास इनकम आती है, सबसे पहले सेव करो, उसके बाद खर्च करना शुरू करो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10,000 रुपये आते हैं, तो सबसे पहले 500 रुपये साइड पर, चाहे आपको बाकी 9,500 कम लगने लग जाएं, लेकिन आप उसी में गुजारा करना शुरू करो। सेविंग्स को अपनी हैबिट्स में ऐड करो कि आपको आदत होनी चाहिए सेव करने की। अगर आपके वॉलेट में पैसे हैं तो आप उसमें से एक अमाउंट निकाल के थोड़ा साइड में रखना शुरू करो कि भाई ये मैंने भी खर्च नहीं करना है, इमरजेंसी में करूंगा। 10 रुपये रखा हुआ है, 2 रुपये सेव करना शुरू करो। अमाउंट आपकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाएगी। देखो, जब भी स्टार्ट करते हैं ना, थोड़े सी किया जाता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको डायरेक्ट बड़ी अमाउंट मिले कुछ काम करने की, कुछ सेव करने की, कुछ भी करने के लिए। तो आपके पास जितनी भी छोटी अमाउंट है उसको छोटी मत समझो, उससे सेव करना शुरू करो। अब हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स की जो लोग सेविंग करते वक्त आम तौर पर करते हैं। पहली मिस्टेक, पहले खर्च कर लेते हैं, एंड पर जो बच जाएगा वो सेव करेंगे। गलत। इमरजेंसी फंड सेव कर लिए, अब उसको इन्वेस्ट कर दो। गलत। शॉपिंग करते वक्त अचानक एक बहुत अट्रैक्टिव ऑफर नजर आ गई, फौरन इमरजेंसी फंड लगा दो। गलत। फ्रेंड्स और सोसाइटी के कंपैरिजन में पैसा उड़ा दो कि भाई इसके पास ये फ़ोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, इसके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, इसके पास उस जगह पर घर है तो मेरे पास भी उस जगह पर घर होना चाहिए। गलत। यहाँ पर आपने प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, यानी इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देनी है, अपनी ज़रूरत और अपनी जिम्मेदारी को, ना कि लोगों के दिखावे को और फजूल चीज़ों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का हर महीने 1,000 रुपये बचा रहा था, 1 साल में उसने 12,000 रुपये बचा लिए, और अचानक एक दिन उसके वालिद साहब बीमार हो गए, हॉस्पिटल में 10,000 रुपये का बिल बन गया। अब उसको किसी के आगे हाथ खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने अपनी इज्जत बचा ली। 10,000 रुपये अपने इमरजेंसी फंड से निकाले और वहाँ पर हॉस्पिटल में पे किए। देखिए, यहाँ पर उसने उस इमरजेंसी फंड से अपनी इज्जत भी बचाई और अपनी स्ट्रेस भी। देखिए, इस्लाम हमें बखीली से मना करता है, यानी कंजूसी से मना करता है, लेकिन प्लानिंग से चलने को इनकरेज करता है कि भाई हम अगर कोई चीज़ अपनी कर रहे हैं, कोई लाइफ में कोई गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और इस्लाम हमें इसके लिए इनकरेज करता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जब खर्च करो तो हद से ज़्यादा ना करो और तंगी ना करो। तो हमें क्या करना है, हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है, ना बिल्कुल कंजूस बन जाना है, ना फजूल खर्च बन जाना है।
दरमियान का रास्ता अपनाना है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इजिप्ट में सेविंग का एक सिस्टम बनाया था। जब बादशाह ने उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी थी तो उन्होंने बताया था कि पहले 7 साल अच्छे होंगे और बाद के 7 साल में कहत होगा। तो पहले 7 साल उन्होंने सेविंग्स की थी अगले 7 साल की तैयारी के लिए, ताकि उनके अगले 7 साल अच्छे गुजर सकें। तो कुरान तो हमें जगह जगह बता रहा है कि भाई सेविंग भी करो, प्लानिंग भी करो, खर्च भी करो, फजूल खर्ची ना करो, कंजूसी ना करो। तो अभी हमारा काम नहीं बनता कि हम इन चीज़ों को प्रॉपर्ली सीखें और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। तो आज से ही अपना सेविंग प्लान खुद स्टार्ट करो। आपकी जो भी इनकम है उसको लिखो, अपना बजट बनाओ, अपनी सेविंग्स में कितनी मिनिमम अमाउंट आप डाल सकते हो उसको डालना शुरू करो, अपने इमरजेंसी फंड्स को रेडी करो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। बस ये बात याद रखना कि सेविंग्स कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, आपकी फैमिली की एक जिम्मेदारी। और अगर आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठा रहे हो तो इस जिम्मेदारी को भी बाकायदगी से उठाओ। अपने घर वालों की इज्जत और उनके अमन के लिए आज से सेविंग शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो नंबर 5 जाकर देखें।